T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। हमें जाना चाहिए वर्ल्ड कप में। भाई लोगों को कुछ डिमांड्स थी जो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है सारी डिमांड्स पे आ थू किया गया। सवाल पूछना है कि जब यहीं पे आना था, इसी नुक्ते पे आना था, तो वो सब किया क्यों इससे पहले? पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो 15 फरवरी को मैच खेलना था उसका बाइकआउट कर दिया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान जो है जी हाँ T20 के जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसका हिस्सा बनेगा। भारत के साथ 15 तारीख को जो है 15 फरवरी को मैच जो है वो भी उसी तरीके से खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। बिल्कुल वही हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि शेड्यूल के मुताबिक जो मैचेस हैं भारत के साथ वो खेले जाएंगे। तो फ्रेंडली कंट्रीज का जब दबाव आया तो फिर जाके इन्होंने कहा जी अब हम खेलेंगे। अब मुझे बताएं, भारत के ऊपर फ्रेंडली कंट्रीज का दबाव नहीं आता था? कहीं इनको भी तो ये पता नहीं लग गया कि जाहिर है हमारे ऊपर जो फाइन लगने जा रहा था या हमारे ऊपर जो कुछ पैसा हमें छोड़ना पड़ता, और ना सिर्फ ये कि मिलता भी नहीं उल्टा देने पड़ जाते। तो स्टोरीज ऑफ भारत में आपका स्वागत है दोस्तों। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर जो बड़ा संकट खड़ा हो गया था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने आखिरकार अपना रुख बदल दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं मानी। आईसीसी ने साफ कर दिया था कि टूर्नामेंट शेड्यूल और कमिटमेंट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को यह भी बता दिया गया था कि अगर वो मैच से पीछे हटता है तो सैंक्शंस, ब्रॉडकास्टर्स फीस से जुड़े फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। यहीं से कहानी पलट गई। जो पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले इस मैच के बहिष्कार की बात कर रहा था, वही पाकिस्तान अब मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भले ही इस फैसले को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि आईसीसी ने अपना स्टैंस बिल्कुल क्लियर रखा। तो यही हाल हमारा क्रिकेट में। हमने एक तरफ से बढ़के तो मार देंगे जी, हमने नहीं खेलना भारत के साथ, हम नहीं खेलेंगे मैच। ऐसे कैसे हाथ नहीं मिलाया, ऐसे कैसे यूं निकल गए, या फिर ये कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम बांग्लादेश का रोना लेकर आ गए और हमने कहा जी बांग्लादेश के साथ आप लोग अगर नहीं खेलेंगे तो हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। उसके जवाब में जी भारत की तरफ से खामोशी थी। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं खेलना तो ना खेलो, मतलब तुम रूठे हम छूटे, वो वाली कहानी जो है यहाँ पर चल रही थी। लेकिन जाहिर है कि ये तो हमने आपको, बहुत से लोग हमारे यहाँ भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं या मीडिया में हैं और ये जर्नलिस्ट है, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान से भी और भारत से भी कि जी उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान वापस आ जाएगा। लेकिन हमने भी ये क्लेम किया था और हमने तो बहुत शुरू में ही कह दिया था, फर्स्ट डे जिस दिन पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश के साथ खड़े। वैसे हम आज तक जिसके भी साथ खड़े हुए हैं वो बेचारा लेट ही गया। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, इससे पहले भी हम एक बार जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए थे 1971 में। उसके बाद तो वो लेटे तो नहीं लेकिन भाग जरूर गए वो हमारे पास से। लेकिन हम एक बार फिर हमें याद आ गया कि ओह ये तो कभी हमारा हिस्सा थे और ये तो हमारी कंट्री के साथ थे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे पता नहीं कौन कौन से रिश्ते, हमें पुराने खोए हुए रिश्ते, वो जो कुंभ के वेले में जैसे खो जाते हैं ना, उस तरह के रिश्ते हमें अचानक से बांग्लादेश के साथ हमको याद आनी शुरू हो गए। तो बहरहाल लेकिन बांग्लादेश वाले जो थे वो बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने इतने अरसे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि जी आप हमें छोड़िए, आप जाइए अपना खेल खेलिए, आपका हम जाने और भारत जाने, यानी बांग्लादेश जाने और भारत जाने, उनके दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन क्योंकि हमें हर जगह में मामा चाचा बनने की जो है वो एक आपको पता है बीमारी है, तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं भाई ऐसे कैसे। बांग्लादेश की और भारत की अगर टेंशन है तो बीच में हम तो जरूर जाएंगे तमाशा देखने और उसके बाद हम उस तमाशे में थोड़ा जैसे कहते हैं ना नमक और डाल देंगे या थोड़ी मिर्ची और डाल देंगे, वो करने हम पहुंच गए। और ना हमारा अच्छा भला मैचेस हमारे चल रहे थे। ये और बात है कि जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है बहुत तगड़ी नहीं है, लेकिन अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये जब मैदान में उतरे इस बार तो ये अगर भारत को हरा देंगे तो बस फिर तो सबके सब समझे जैसे चमत्कार हो जाएगा, लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम दुआओं पे काम चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है मैच में। जब ये जाएंगे भारतीय टीम के सामने जाएंगे तो क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे, क्या ये भारत को टफ टाइम दे पाएंगे या भारत को हरा पाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम लोगों के दिमागों में घूम रहा है और जिनके नहीं घूम रहा
मेरा ख्याल है उनके पास दिमाग ही नहीं है, वरना अगर दिमाग होगा तो ये सवाल तो घूमेगा ही। लेकिन खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अब हुआ ये है कि जी हमने जो है वो देखा कि हमें तो कोई मना ही नहीं रहा, भारत वाले भी खुशियां मना रहे थे। एक तो हमने कहा हम खेलेंगे नहीं, बजाय इसके कि इंडियन टीम, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आकर पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करती, उनकी खुशियां मनाई जाने लगी। कहने लगे लो जीतने का फाइन लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है ना, मोदी जी और उनके जो टीम है वो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करती है। तोबा तोबा, मैं तो जब बोल भी नहीं सकती। वो तो इतनी खुशी मना रहे थे, तो मिठाई विठाई भी बांट दी थी। लेकिन होता वही है ना कि अगर आप पहले से मिठाई बांट दें तो वो मिठाई आपको उल्टी पड़ जाती है। तो अब यही हुआ कि क्योंकि सबने भारत में पहले ही मिठाई बांट दी कि अच्छा पाकिस्तान की टीम तो आ ही नहीं रही खेलने, तो फिर हमने सोचा हम चले ही जाते हैं। तो लेकिन जाएं कैसे? तो जी पहले तो बांग्लादेश को हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप जरा कह दीजिए कि ठीक है हमारा झगड़ा है, लेकिन आप तो जाइए खेलने के लिए। तो जी बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, जो हमारे टीवी चैनल पे धड़ाधड़ दिखाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जी तमाम चैनल्स को जो है खास इंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से गई है कि बार बार बताओ कि बांग्लादेश ने कहा भारत से खेलो। हम तो नहीं खेल रहे थे, हमने तो एक बार ना कभी, हम तो एक बार जब कह देते ना तो हम, आपको पता है, हम खुद की भी नहीं सुनते। वैसे तो कोई और भी हमारी नहीं सुनता, लेकिन हम खुद भी अपनी नहीं सुनते। तो हमने कह दिया था कि ना जी ना हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। लेकिन फिर हुआ ये कि जी बांग्लादेश वालों ने इतने फोन किए, इतने फोन किए, इतने फोन किए, इतने फोन तो हमारे हैं भी हैं। इस डेवलपमेंट को सुनने में आया कि मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी चीमा साहब। माशाल्लाह आपने बड़ा वन साइडेड नैरेटिव सुना दिया है। अब करेक्शन तो मुझे करनी पड़ेगी, फैक्ट तो मुझे बताना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है चीमा साहब, खुल के जरा आज बोले कि डर गए है। पैर से पारते पाओ चीमा साहब, पैर से पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पाओ, बायकॉट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बायकॉट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा चीमा साहब। आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके तो पाँव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी बातें हैं जी। हाँ जी, आज आए हैं, मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए हैं आप लोग तो।